स्पेसिफिक सेटअप में से आज मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर निकला हुआ है, मार्केट मान लीजिए कि एक्स वाई जेड किसी भी प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो और वो कल के हाई के ऊपर निकला, ठीक है, तो जो कल का लो और कल का क्लोज है, ये दोनों, कल का लो और कल का क्लोज, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर निकला है तो। अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे क्या किया है, कल की डेट में डेली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनाया था, तो हैमर का जो हाई था ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे 1820 के ऊपर मार्केट निकलता तो आई एम बुलिश इन दिस स्टॉक। लेकिन वो मैं बुलिश कब होऊंगा, कैसे होऊंगा, वो सारा डिस्कशन हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमने कैसा देखा कि एक ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और कल की डेट में इसने क्या, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने क्या किया था, हैमर कैंडल बनाया। और हैमर कैंडल के साथ साथ यहाँ पे मार्केट का कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो इन इंपॉर्टेंट हाई लो क्लोज के बीच में एक बात ध्यान रखने वाली है कि हाई, लो और क्लोज, अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर निकलता है तब क्लोज और लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। कल का लो, कल का क्लोज हमारे लिए सपोर्ट का काम तभी करेगा अगर मार्केट आज कल के हाई के ऊपर निकला हो तो। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कल के हाई के ऊपर निकालती है, ठीक है। और हाई के ऊपर निकालने के साथ साथ मार्केट कल की क्लोजिंग से 1% ऊपर जाता है, वापस से फिर नीचे आता है। जब मार्केट 1 से 1.5% ऊपर जाने के बाद नीचे आता है तो हमारा कल का लो, कल का क्लोज हमारे लिए सपोर्ट का काम कर, तो कल का लो तो यहां था, क्लोज यहां पे था। अब ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो इंट्राडे में हमें ध्यान रखना है। एक तो कल का सपोर्ट हमारे, कल का क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल के क्लोज के साथ साथ आज का जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना है उसका लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो मार्केट कल के क्लोज के पास आता है, मार्केट 1 से 1.5% गिरने के बाद कल के क्लोज के पास आता है जो हमारा सपोर्ट बनता है इंट्राडे में। अब हमें यहाँ पे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है ऑलरेडी, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन में आकर के एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट यहाँ पे एक और इन्वर्टेड हैमर बना देता है। तो इसको हम, जब दो कैंडलें एक जगह पे एक जैसी बनती हैं तो हम उसको ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम बोलते हैं। बॉटम पे बनती है तो ट्विजर बॉटम, अगर यही चीजें टॉप पे बनती है तो बन जाता है ट्विजर टॉप। तो फिलहाल इस गिरावट के बाद बॉटम पे मार्केट क्या करता है, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाता है, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाता है इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर का जैसे ही हाई निकलता है मार्केट यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। मार्केट थोड़ा टाइम लेता है लेकिन 1804 से लेकर के 1804-5 से लेकर के सीधा 1834 तक लेकर के जाता है। दिस इज वेरी गुड अचीवमेंट। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो लेस देन 0.5 का बनता है, लेस देन 0.5 का स्टॉप लॉस बनता है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है, तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं ना। देखिए मार्केट यहाँ पे एंट्री तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए कि क्या 1 से 1.5% की गिरावट हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। तो हमको तो 1 से 1.5% की गिरावट के बाद ही देना है, देखना है ना, वो भी जोन पे देखना है। हमारा बाइंग जोन क्या है, सेलिंग जोन क्या है, सबसे पहले तो हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बाइंग जोन क्या है, सेलिंग जोन क्या है, हमारा सपोर्ट क्या है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमें एंट्री देने के बाद यहाँ पे थोड़ा पैनिक करता है, ओवरऑल हमको 1.5 से 2% दे करके चला जाता है। दिस इज अमेजिंग मूव इन इंट्राडे। आपको इसी तरीके के मूव को कैच करना है। अब यहाँ पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए क्या है, आज का जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना था ना उसका लो और जो नेक्स्ट स्विंग लो बना था उसका लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग प्रेफरेंस करेंगे। हमारी क्या प्रेफरेंस होगी? हमारी प्रेफरेंस होगी बाइंग साइड की। अगर मार्केट कल के
लो, सॉरी, अगर मार्केट आज का जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना है, इसका लो या फर्स्ट स्विंग का लो, हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर अगर मार्केट रहा है या इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, तो हम इसमें बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे कंपेयर टू सेल। और अगर मार्केट मान लीजिए कि ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनने लगता है, तो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्लान करेंगे, सेल प्लान करेंगे। ऐसा रहा तो शर्त ये है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बियरिश नहीं बननी चाहिए, और बियरिश बने तो कल के ये जो फर्स्ट 15 मिनट का ये जो लो है ना, यानी आज का जो लो है, इसके लो को ब्रेक करने के बाद अप साइड में क्लोजिंग ना करे, इसके नीचे ही क्लोजिंग करें। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करने में कामयाब होता है तो फिर मार्केट बियरिश रहेगा, फिर आप नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अप साइड में ही सस्टेन करता है, यहाँ पे गिरता है और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अप साइड के लिए निकलता है, तो फिर आप यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। जो हमारा 1 से 1.5% का इंट्राडे टारगेट है वो हमें अचीव हो सकता है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, सबसे पहले उसे समझना, बाइंग जोन और सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करना, देन हमारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का होना। ये सारी चीजें एक साथ जब होती है तब हमें एक सही ट्रेड मिलता है। और उस ट्रेड में हम 0.5% के स्टॉप लॉस पे 1% 1.5% यानी 1:2 1:3 1:4 के लिए बैठ सकते हैं। तो ये रहा हमारा एनालिसिस आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।